हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। अभी हम लोग जियोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्यामिति का, और उसमें हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुका है। हमने 4 वीडियो को मेंटेन कर चुका है, यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो वीडियो डला हुआ है वो सब अवेलेबल है। और टेंशन नहीं लेना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, जियोमेट्री। और जियोमेट्री का नाम सुन करके जो डर भय होता है उसको निकाल देना है। 4 वीडियो में जियोमेट्री के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। 10th क्लास का थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम, इनमें कौन कौन सभी कंटेंट शामिल हैं जो बेसिकली पॉइंट है, उन सभी बेसिकली पॉइंट को भी हमने दिया। आप देखे होंगे ना बाबू, तो आपको ज़रूर मिला होगा। और घबराना नहीं है, आज हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। जो थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा, मतलब आपको पढ़ाया, थेल्स का विलोम पढ़ाया, इन्हीं दोनों थ्योरम के आधारित बेस पे हम क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। और घबराना नहीं है बाबू, इस बात को याद रखना है, और डरना भी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ने वाले हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। जब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा ना बाबू जियोमेट्री का, तो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है जगह बनाकर, वो अपने आप भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। इस बात को याद रखना है बाबू लोग, आज पूरा का पूरा डर निकल जाने वाला है। और पीछे वाले वीडियो का रिवीजन भी करना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और मैं टेस्ट भी आप लोगों का लूँगा। जिस तरह ऑफलाइन क्लास में टेस्ट की व्यवस्था होती है, वैसा ही मैं टेस्ट भी लूँगा। इस बात को भी याद रखना है बाबू लोग। यह 5वां नंबर वीडियो है मेरा, और जितना बेसिकली पॉइंट हमने पढ़ाया, थेल्स थ्योरम पढ़ाया, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसको बीपीटी कहा जाता है। थेल्स का जो विलोम होता है सीबीपीटी कहा जाता है। ये सब चीज़ हम लोग मेंटेन कर चुके हैं, हर स्टेप के बारे में हमने पढ़ाया। और आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। घबराइएगा नहीं बाबू, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बात को भी जरूर याद रखना है, हाँ, तब जाकर कि आप काफ़ी अच्छे खासे मेंटेन में आ जाएंगे। इस बात को भी मेंटेन करना है, आपको सीखना है। जितना बेसिकली पॉइंट आएगा, राकेश तूफान बेसिकली पॉइंट को नहीं छोड़ सकता है। इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन बनाते वक्त कितने सभी कंटेंट आते हैं, उस सभी कंटेंट की मैं चर्चा करने वाला हूं। क्वेश्चन 1 बने या 2 बने, उससे बहस नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट मेंटेन करने से बहस है। मैं लेक्चर देता हूं, घबराना नहीं है मेरे लेक्चर को सुनकर कि तूफान सर बड़ा लेक्चर देते हैं। ऐसा बात नहीं, लेक्चर पानी के समान है। आप कितना हूं स्वादिष्ट खाना खा लीजिए, आप पानी नहीं पीजिए, उसका कोई फायदा बुझाएगा आपको? आपको लगेगा कि हम खाना खाए हैं? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, बोलिए ना। टेंशन हो गया, गुस्सा आ रही है बाबू लोग कि सर बड़ा लेक्चर देते हैं? नहीं, आप सुनिए, आपको सीखना है तो सीखने में टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा बाबू लोग। इस बात को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे आए और फटाफट पढ़ा के चले गए, नहीं। राकेश तूफान का एक और केवल एक ही मकसद है, क्या? सिखाना, पढ़ाना ना। तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, तो सीखिए, बड़ी शिद्दत के हिसाब से सीखिए, कोई टेंशन क्रिएट नहीं करना है।
थोड़ा सा मैं और रिकॉल करने वाला हूं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष है, मैं रखने वाला हूं। वीडियो लंबी हो जाए टेंशन नहीं है, लॉजिक सीखना है। एक क्वेश्चन बने या दो क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उस टाइप पे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा इधर उधर मेंटेन करना होगा आपको, इस बात को भी याद रखिएगा। इधर उधर मेंटेन करने का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा, इस बात को भी मेंटेन करना है। जैसे बाबू मैं कुछ मेंटेन कर रहा हूं, आप बीपीटी पढ़े होंगे, जस्ट पीछे वाला वीडियो में हमने बीपीटी पढ़ाया और सीबीपीटी पढ़ाया। थोड़ा इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर ले, तब तो क्वेश्चन तो बनाना ही है। आज क्वेश्चन वाला ही मेंटेन है, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाला मैं जो भी निष्कर्ष हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिक्कत है, टेंशन है बाबू। चलिए, टेंशन होगा तो बताइएगा ना। यह बीपीटी है बाबू। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फिगर बनाना चाहता हूं, और यह फिगर त्रिभुज का ही है। त्रिभुज एबीसी है, और इसमें एक रेखा डीई जो होता है ना बाबू, यह बीसी के समानांतर दिया हुआ रहता है। अभी छोड़िए इसको, चलिए यह फिगर को मेंटेन करना है बाबू, और इसी फिगर पे दिमाग लगाना है। इस बात को भी याद रखिए। बीपीटी क्या कहता है, यह फिगर देगा। बीपीटी क्या कहता है, हम लोग जो प्रूफ कर चुके हैं, डीई समानांतर बीसी, ये पहले से ही दिया हुआ रहता है, और अंत स्टेप में बाद में हम लोगों को प्रूफ करना होता है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। इसे बाद में प्रूफ करना होता है। याद पड़ रहा है कुछ थेल्स प्रमेय? थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि रेखा जो है ना बाबू, वह समानांतर दिया हुआ रहता है, और भुजाओं का अनुपात बराबर लाना पड़ता है। यानी इस पर्सन को सिद्ध करना होता है बाबू। वीडियो को बार बार देखिए ना, बार बार वीडियो को देखिए। थेल्स प्रमेय में यह रेखा समानांतर दिया हुआ रहता है, यह दिया हुआ रहता है, और इसे सिद्ध करना होता है। दिक्कत है, आज जस्ट इसको उलट दीजिए, थेल्स का विलोम हो जाएगा। इसमें क्या करेगा, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पहले से दे देगा, और तब कहेगा कि रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। उसको प्रूफ करना है। डीई समानांतर बीसी, यह समानांतर है बाबू। इसे सिद्ध करना होता है सीबीपीटी में। थेल्स का विलोम है और घबराना नहीं है, हम लोग मस्ती में पढ़ेंगे। पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। खासकर मैथमेटिक्स का जो मेंटेन होता है ना, बड़ा टेंशन हो जाता है। जो स्टूडेंट अच्छा से मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं समझना है बाबू लोग। आप मेरे वीडियो को लगातार देखिए, एक भी बेसिकली पॉइंट को राकेश तूफान नहीं छोड़ सकता है। मैं प्रयास करूंगा, जितना भगवान हमको क्षमता दे रखे हैं, मैं उन क्षमता का प्रयोग आपके सामने जरूर करूंगा। मैं घमंडी नहीं हूं, इस बात को भी याद रखना है। तो अभी हम लोगों का निष्कर्ष आया, एक बार मैं और रिकॉल कराना चाहता हूं। बीपीटी यानी थेल्स का जो प्रमेय है, इसमें रेखा समानांतर दिया हुआ रहता है,
अब भुजाओं का अनुपात बराबर लाना पड़ता है, यानी इस डिपार्टमेंट को सिद्ध करना पड़ता है। इसी को उलट दीजिए, थेल्स का विलोम हो गया। इसमें क्या करेगा, भुजाओं का अनुपात पहले से बराबर होता है, वो दे देगा। कुछ बात याद आ रही है? रेखा जो होगी ना बाबू, समानांतर होती है, इसको प्रूफ करना होता है, तो यह थेल्स का विलोम हो गया। याद पड़ा कुछ? क्वेश्चन में बड़ा फायदा देगा। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, बीपीटी के बेस पे ही क्वेश्चन बनेगा। हम लोग एक एक करके मेंटेन करेंगे। अब 2 रोटी थाली में है, अब दोनों रोटी को एक बार थोड़े खा लेंगे। एक रोटी को पहले अच्छी तरीके से खाएंगे, मेंटेन करेंगे, तब ना दूसरे रोटी पे हाथ बढ़ाएंगे। इस बात को याद रखिएगा लोग। यही निष्कर्ष है, घबराना नहीं है, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि क्वेश्चन है बाबू। एक पैटर्न अगर आप क्वेश्चन को सीख लीजिएगा ना, तब कहां प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जब अच्छा से बनाना चालू कर दीजिएगा तो पक्का सभी डर भाग ही जाने वाला है। जियोमेट्री का जो खौफ है ना, टेंशन है ना, भाग जाएगा। वो आपको देखकर 10 कोस दूर भागा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा बाबू लोग। मैं तीसरा वीडियो में जियोमेट्री का ही बाबू, तीसरा नंबर वीडियो में मैंने कुछ स्टेज ट्रिक पढ़ाया था। ताल से ताल मिलाने वाली बात, संगत वाली बात को याद रखिएगा। तो संगत का मतलब हम खड़े हैं, अभी खड़े हो जाइए, संगत हो गए। मैं बैठ गया, अभी बैठ जाइए, संगत हो गया। लेकिन ताल से भी ताल मिलाना है। मैंने उसमें बोला होगा छोटा और बड़ा का सिस्टम आया होगा। छोटा का तालमेल छोटा के साथ, अब बड़ा का तालमेल किसके साथ? बड़ा के साथ। बट्टा के संबंध में तालमेल मिलाना है, संगत को देखना है बाबू लोग। किसके मेंटेन में? बट्टा के मेंटेन में, बट्टा के संबंध में। थोड़ा सा उसके बारे में भी रिकॉल करेंगे। जैसे मान लिया जाए यह त्रिभुज एबीसी है, इसके नामकरण को चेंज कर सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, और यहां DE लिया बाबू, आप इसको RS भी लिख सकते हैं, ST लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, A से लेकर D तक और D से लेकर B तक एक बार में AB, तो खाली AD को अगर हम पूछेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा वाला भाग है कि नहीं? बोलिए ना, है ना? DB भी तो छोटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद उधर वाले भुजा AC पर AE छोटा है कि नहीं, EC छोटा है कि नहीं, बस देखना है, ताल से ताल मिलाना है। तो याद रखिएगा, यह ऊपर वाला छोटा है, यह नीचे वाला छोटा है, यह भी ऊपर वाला छोटा, यह भी नीचे वाला छोटा। तो ऊपर वाला छोटा का तालमेल ऊपर वाले के साथ होगा। ध्यान देंगे, AD का तालमेल AE के साथ होगा, और नीचे वाला छोटा का तालमेल नीचे वाले छोटा से होगा। तो DB का तालमेल DB का तालमेल इसी से होगा, AD का तालमेल AE से, इसलिए कि ऊपर वाला पर्सन है तो ऊपर वाला से ही तालमेल होगा, संगत को मेंटेन करना है। नीचे वाला DB का तालमेल इसी से होगा, ये नीचे वाला छोटा है, याद रखिएगा, इसको मेंटेन करना है। अब पूरा बड़ा वाला बाबू जो AB दिखाई दे रहा है, इस AB का तालमेल AC के साथ होगा, माने बड़ा का तालमेल बड़ा के साथ और छोटा का तालमेल छोटा के साथ। अगर ये तालमेल का लफड़ा अगर समझ में आ गया, ये झंझट अगर समझ में आ गया, तो आपको इसका क्वेश्चन बनाने में कहां टेंशन है हो? एकदम टेंशन नहीं होगा। टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बाबू लोग, खबरदार।
अगर टेंशन दिमाग में आया तो, डर नाम का चीज दिमाग में आया तो आप उसको निकाल दीजिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बात को याद रखिएगा, हमको बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो एक के बार में नहीं बन जाएगा। स्टार्ट करना होता है तो बेस काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बेसिकली पॉइंट को काफी मेंटेन किया जाता है, जड़ को काफी मजबूत किया जाता है। मैं आप ही लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आपका भी बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं ज्यादा फास्ट में बोल रहा हूं क्या? जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रॉब्लम हो रही है, आप मेहनत कीजिए ना, इत्मीनान से मेहनत कीजिए। एकदम डर राकेश तूफान नहीं लगने दे सकता है। तो इस तालमेल को मेंटेन करना है और अनुपात को भी मेंटेन करना है। अगर हम AD बट्टा DB लिखा बाबू तो बराबर के बाद देखना है AD का तालमेल उधर देखिए तो AE से होगा कि नहीं, और DB का तालमेल EC के साथ होगा कि नहीं। तो यह भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ठीक है ना। तो देखना है यह AD जो है ऊपर वाला छोटा है, यह नीचे वाला छोटा है। तो यह ऊपर वाला छोटा बट्टा के नीचे नीचे वाला छोटा। तो इधर भी बराबर के बाद बट्टा के ऊपर वाला ही छोटा रखना है। अब बट्टा के नीचे नीचे वाला छोटा रखना है। मतलब दिमाग को ठिकाने पे रखना है। क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए तालमेल मिलाने आना चाहिए। तो AD का तालमेल AE के साथ और DB का तालमेल EC के साथ छोटका छोटका मेंटेन करना है। यह भी देखना है ऊपर वाला छोटा ऊपर है कि नीचे है, लेकिन छोटा छोटा से भी मेंटेन करना है, बड़ा बड़ा का मेंटेन होगा। इस बात को याद रखना है। तीसरा नंबर वीडियो में हमने सब चीज आपको मेंटेन किया, इस बात को याद रखना है। अच्छा एक बात और बताइए बाबू लोग, समीकरण का नाम सुने हैं लोग? जितना बेस देखिए बाबू, ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें समीकरण का भी फंडा आने वाला है, पहाड़ा भी आने वाला है। पहाड़ो अगर ना हो तो इन उतारा तो दिक्कत हो जाई। और थोड़ा कभी कभी मैं भोजपुरी बोल रहा हूं तो टेंशन मत रखिएगा, मेरा मकसद है सिखाना। इस बात को याद रखिएगा बाबू लोग। समीकरण का भी रूल आता है, इस बात को भी याद रखना है। एक मेंटेन करेंगे, प्लस बराबर के बाद जाता है तो किस में बदलता है? माइनस में। हम बेस नहीं छोड़ेंगे, आपको बेस कितना हो आता हो उससे बहस नहीं है। मेरा मकसद है सिखाना बाबू, तो मैं पूरा मेंटेन करूंगा। इस बात को याद रखना है। प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में बदलेगा। माने अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह जाएगा ना तो उसका साइन जो होगा, चिन्ह जो होगा बदल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, गुना बराबर के बाद जाता है तो भागा में बदलता है। गुना बराबर के बाद में गया भागा में, या भागा बराबर के बाद गया गुना में। यह भी आना चाहिए आपको। यह समीकरण का रूल है, इस बात को मेंटेन करना है। किसी भी राशि का चिन्ह उसके बाएं साइड में होता है। चिन्ह दो प्रकार के, एगो प्लस एगो माइनस, याद रखिएगा। प्लस माइनस अगर नहीं है तो समझिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है। साइकिल को देखे हैं, भालट्यूर का नाम सुने हैं? तनी साइकिल का जो भालट्यूर है निकाल के फेंक दीजिएगा, आज साइकिलवा पर चढ़ के तनी बाजार चले जाइएगा, संभव है? तो उसी प्रकार साइकिल रूपी मैथ का भालट्यूर प्लस माइनस है। प्लस माइनस अगर छूटा तो मैथ बाबू किसी जिंदगी में नहीं आ सकता है। इस बात को भी मेंटेन करना है। किसी भी राशि का चिन्ह उसके बाएं साइड में होता है, यानी आप अपने बाएं साइड में देखेंगे, आपको बायां दायां हाथ पहचान करने आता है तो जेने आपका बायां हाथ है वो नहीं चिन्ह होला हो, याद रखना है। अगर किसी राशि का चिन्ह कुछो नहीं लिखा हो तो वहां प्लस छुपा हुआ रहता है, वहां प्लस छुपा हुआ रहता है।
लेकिन माइनस नहीं छिपता है, ठीक है ना। प्लस कभी कभी डरपोक हो जाता है, लेकिन हमेशा हर जगह ना 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। किसी भी राशि का चिन्ह उसके बाएं साइड में होता है बाबू। हमको क्वेश्चन बनवाना है, इसीलिए मैं इतना बेसिकली पॉइंट को लेके चल रहा हूं। बाएं साइड में देखेंगे आप, अपने बाएं हाथ की तरफ देखिएगा तो 5 के बाएं साइड में कोनो चिन्ह नहीं है, तो यहां प्लस है, वो छुपा हुआ रहता है। बात को याद रखना है। 6 का चिन्ह प्लस, बाएं देखना है, दाहिने से मतलब नहीं है, बाएं साइड से मतलब रखना है। किसी भी राशि का चिन्ह कौन साइड में बाबू, ओकरा बाएं साइड में होता है। अगर बाएं साइड में कोनो चिन्ह ना बा तो प्लस होला हो, फर्स्टे छिपल रहता है प्लस। 7 का चिन्ह बाएं साइड देखना है माइनस, 8 का चिन्ह माइनस मत बोल दिया, बाएं साइड में देखना है प्लस, और 9 का चिन्ह माइनस। बीच में प्लस नहीं छुपा हुआ रहता है। प्लस जब छुपा हुआ रहेगा तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा ना वहीं पे छुपा हुआ रहेगा। इस बात को भी याद रखना है। मेरा काम है मेंटेन करना, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ना कि किसी भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगे, इसलिए कि हम लोग क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन बनाने आपको आ गया तो समझिए कि जियोमेट्री का नाम सुनकर आप तो कहेंगे बाबू तो हमसे बहुत कुछ दूर भागा रहता है। मेरा मकसद यही है, प्लस माइनस को भी नहीं छोड़ना राकेश तूफान का मकसद है। और हम लोग तो जियोमेट्री स्टडी कर रहे हैं, आपको कटिंग छटिंग भी आना चाहिए, कटाने छटाने भी आना चाहिए। बात को याद रखिएगा। ये नहीं सोचना है कि 10th क्लास का तूफान सर पढ़ा रहे हैं, लइकाउनवा पढ़ाई प्लस माइनस बता रहे हैं। अच्छे, तो लइकाउनवा पढ़ाई हो गया। NCL के जीव के जी में पढ़े हैं, पहाड़ा पढ़े हैं। अभी पहाड़ा याद नहीं होगा तो आपसे मैथ्यू नहीं बनेगा। मेंटेन करते हैं, कख गगा जानते हैं, NCL के जी UKG में पढ़ना है। आज भोर पड़ गया है क्या? कभी भोर नहीं पड़ता है। तो बेस को, पॉइंट को कभी नहीं छोड़ना है, बेसिकली पॉइंट को। वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि राकेश तूफान बकवास कर रहा है, नहीं बाबू। आप देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए। इस बात को याद रखना है, इसलिए कि आपको सीखना है, मैदान को छोड़ के भागना नहीं है, आपको सामना करना है, डटे रहना है, जीत निश्चित होगी। मन में अगर सोच लीजिएगा हार तो हार पक्का है, सोचिएगा जीत तो जीत पक्का है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन में सोचिए कि हमको जीतना है, हमको जीतने से मकसद रखना है। तो कुछ बेसिकली पॉइंट यही था, जैसे कटने वाला चीज अगर आ गया 10/5 तो पहाड़ा आना चाहिए 5 दूना 10 = 2। अब बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, याद रखिएगा, छुपा हुआ रहता है। अब छिपा कहिएगा तो हम लोटा कहाँ से लाने जाएंगे? थोड़ा मैं हंसा खिला के पढ़ाता हूँ, गुस्साइएगा नहीं लोग। अब एक काम करेंगे, अगर हमको यही मेंटेन करना होता है 7/14, कटाने के बाद 7 दूना 14, तो इसको भी कितना लोग दुइये लिख देता है कि 2 मरतबे कटा तो हम 2 लिख दिया ना, गलत है। इस बात को याद रखना है। अब इसका सही वाला जो पॉइंट है 7 दूना 14, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 वहां तो लिखना होगा, और तब बट्टा के नीचे 2 लिखना होगा। E% जाके सही है। मैंने ऐसा कटिंग छटिंग आना चाहिए। और 6ठा 7वां में समीकरण पढ़ ले बड़ा, याद रखियो, बड़ी फायदा करी। ठीक बा, मेंटेन करना है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा मेंटेन करेंगे बाबू लोग, बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको फिगर दे देगा और उसमें एक रेखा किसी भुजा के समानांतर दे देगा और कहेगा जो अननोन है उसका मान ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है, जैसे एक बाबू यह फिगर है दे दिया,
त्रिभुज एबीसी है, लिख देगा दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी है, तो अज्ञात का मान ज्ञात करें, अननोन का मान ज्ञात करें। इसमें यह डीई लिख देगा बाबू, डीई समानांतर बीसी है, तब वैल्यू दे देगा AD इजकल टू 2cm, DB इजकल टू दे देगा 4cm, AE इजकल टू दे देगा 8cm, इसी बराबर 8। ऐसा क्वेश्चन दे देगा। देखिएगा 4 गो कंटेंट आएगा और 4 गो में 3 गो मान दे देगा और एक गो पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन तालमेल आपको बैठाना है, तालमेल नहीं बैठाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। तो देखिए इसमें AD है, DB, AE, EC है, सब छुटका छुटका आ रहा है कि नहीं, देखिए ना, आपको पता लग जाएगा। AD का मान दिया, DB का मान दिया, AE का मान दिया, EC का मान दिया, तो AD का तालमेल AE से और DB का तालमेल EC से, अब बीच में बराबर तो आएगा। तो यहां लिखना होगा, हल लिख करके डैश देंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। अच्छा एक बात, इस फिगर में दिया है बाबू डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी दे दिया है। जब रेखा इस भुजा के समानांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। देखना है अनुपात सेट करने के समय में ताल से ताल मिलाने वाली बात की छुटका छुटका दिया है कि बड़का छुटका दिया है, तो सब छुटका छुटका दिया है, इसलिए AD बट्टा DB इस भुजा वाला, अब उधर जाएंगे हम, AE बट्टा EC, तालमेल देखेंगे बाबू लोग। यहां लिखना है ये कैसे आ गया, तो थेल्स परमेश से लिखिएगा बाबू, यहां हमरे जैसे मत भांग दीजिएगा, लिखना है आपको थेल्स परमेश से या बाई BPT लिख करके ही आगे बढ़ेंगे। अब वही मान रखेंगे या और भी लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। अब AD, DB, AE, AC 4 गो कंटेंट में 3 गो दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा 3 गो दे देगा, चौथा भी पूछेगा, एक और क्वेश्चन पांचवा भी ला देगा उसमें। तो AD का मान देखेंगे 2 है, CM से CM कट जाएगा बाबू, अनुपात है, मात्रक से मात्रक सेम रहता है तो कट जाता है। आप रख भी सकते हैं तब भी सही है, नहीं भी रखिएगा तब भी सही है, लेकिन अंतिम स्टेप में मात्रक लिखना मस्ट हो जाता है। DB का मान 4 है, AE का मान 8 है, EC का मान निकालना है। अब यहां कोना कानी गुना करेंगे, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 2 का कोना EC है तो गुना करेंगे बाबू, तो 2 में EC से गुना करेंगे तो 2EC होगा। अब घर में रखा हुआ CC मत कह दीजिएगा। अब 4 का कोना 8 है तो गुना होगा, तो 4 8 32 पढ़ाया गया। आप डायरेक्ट गुना मत कीजिए, 4 गुना 8 रहने दीजिए, कटाने छटाने में फायदा होगा आपको, घबराइएगा मत वीडियो बड़ा होने से। अब देखिए समीकरण यहां पे आ गया। समीकरण एक ऐसा रूल है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सभी कॉन्सेप्ट में व्याप्त होता है, बीच में कुछ नहीं है, गुन्ना है यहां, याद रखना है। तो गुन्ना वाला पर्सन बराबर के बाद जाएगा भागा में बदलता है। अब भागा में बदलने का मतलब बट्टा के नीचे जाता है, तो 4 गुना 8 अब बट्टा 2, ये हो जाएगा 2 चौका 8। कटने वाला है तो कटाओ बाबू, नहीं कटने वाला है छोड़ दो। इसलिए EC इजकल टू 4 चौका 16, अब नहीं कटेगा, मात्रक है CM, तो CM लिख लेंगे और ये जाके हमारा आंसर, यह जाके हमारा जो आंसर हुआ राइट आंसर हुआ। इस वीडियो को यहां से बार बार देखिए, देखिए बड़ा छोटा क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि इतना छोटा क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए तूफान सर आधा घंटा से ज्यादा टाइम ले लिया भाई, क्यों नहीं, मेरा मकसद है इस क्वेश्चन को सिखाना बताना। लेकिन इस एक क्वेश्चन को अगर मेंटेन कर लीजिएगा तो हजारों क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। घबराइएगा मत, गुस्साइएगा मत, इसके बाद जितने सारे वीडियो आएंगे बाबू, क्वेश्चन का भंडार आएगा और क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट निखर जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, सिस्टम को मेंटेन करना है। चले कॉपी कीजिए।
अब इसमें क्या करना है, अपने से क्वेश्चन सेट करना है आपको। टेंशन हो गया, हम नहीं देंगे, आपको अपने से क्वेश्चन सेट करना है HW में। आपको इसके बाद लिखना होगा HW, अपने से 10 क्वेश्चन सेट करें, अपने से 10 क्वेश्चन सेट करें। आप ज्यादा भी सेट कीजिए, कोई फर्क नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इस चीज को मेंटेन करना है बाबू लोग, ऐसे मेंटेन जरूर करेंगे लोग। क्या करना है, खाली छोटका छोटका रेशियो अभी रखना है, ऐसे ही रखना है, खाली वैल्यू बदल दीजिए ना, खाली वैल्यू बदल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन तैयार। लेकिन फिगर होना चाहिए, ऐसा लिखना है, और सब यही मान होगा। अब खाली वैल्यू बदल देना है, आपका क्वेश्चन एगो तैयार। हम इसमें इसी बराबर व्हाट किए हैं, आप चारों में से किसी को व्हाट कर सकते हो, किसी को अननोन मान सकते हो, और उसको ऐसे ही बनाना है। खाली छोटका छोटका अनुपात वाले पे बाबू क्वेश्चन सेट करना है 10 गो। विश्वास करूं सेट करने आएगा? दिक्कत है, डर लग रहा है, डर को निकाल के फेंक दीजिए। बस फिगर यही रहेगा, खाली 2 के जगह 3 कर दीजिए, 8 के जगह 6, इसके जगह कुछ लिख दीजिए, इसको व्हाट कर दीजिए, क्वेश्चन तैयार। आप बना के देखिएगा ना बाबू लोग, ऐसे ही मेंटेन करना है। सीखने में टेंशन नहीं लेना है, और फर्स्ट में किसी चीज को सीखा जाता है तो उसमें जल्दी एक्सपर्ट थोड़े बनता है आदमी। मोटरसाइकिल ही अगर आप हाँकते होंगे, सीखे होंगे, तो शुरुआती में थोड़े अच्छा सा मेंटेन हुआ होगा। शुरुआत में जब गियर लगाना होता है तो नीचे देख के गियर लगाना होता है, कहीं आगे जाकर टकरा ना